Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. All of you, join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Today we will start our chapter number 19, Living and Non-Living Things, in which we will discuss about natural and man-made things, living and non-living things, and special features of living things. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Students, today we will start our chapter number 19. Name of the chapter is Living and Non-Living Things. बेटा, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो या तो नेचुरल होती है या मैन मेड होती है। देखो, मैंने बहुत सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। ड्रम, हेलीकॉप्टर, बस, डॉल, कार, बैट, बॉल, फ्लावर पॉट, वाटर इन दिस वाटर बॉटल एंड प्लांट। अब हमें इनमें देखना है कौन सी चीज़ मैन मेड है और कौन सी नेचुरल है। बेटा, जो चीज़ें मैन के द्वारा बनाई होती हैं उन्हें मैन मेड थिंग्स कहती हैं। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। अब ये ड्रम हैं, हेलीकॉप्टर, बस, डॉल, कार, बैट, बॉल, फ्लावर पॉट, ये सभी मैन मेड हैं। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये हमारा वाटर है इस बॉटल में और ये प्लांट है। ये क्या है? नेचुरल, बिकॉज दे आर गिवन बाय नेचर। जो चीज़ नेचर देती है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। इस नाइट में हम स्काई में क्या देखते हैं बेटा? वेरी गुड, स्टार्स। और क्या देखते हैं? मून। सुंदर लग रहा है ना? और डे टाइम में हम क्या देखते हैं? सन। ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं। ओके बेटा, अभी हमने बात करी नेचुरल और मैन मेड थिंग्स की। अब हम चीज़ों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो सांस लेती हैं, जो ग्रो करती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ग्रो नहीं करती, जो सांस नहीं लेती। अब ये देखिए, जो सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये फिर से देखिए, ड्रम, हेलीकॉप्टर, बस, डॉल, कार, बैट, बॉल, फ्लावर पॉट एंड वाटर इन वाटर बॉटल। ये सभी क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बिकॉज दे डू नॉट ग्रो एंड दे डू नॉट ब्रीथ। अब इधर देखिए, ये हमारा प्लांट है। प्लांट क्या है बेटा? लिविंग थिंग है। क्यों है लिविंग थिंग? बिकॉज प्लांट ग्रो करता है, छोटे से बड़ा होता है ना, और प्लांट ब्रीथ भी करता है, सांस भी लेता है, खाना भी बनाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। फ्लावर्स, देखो बेटा कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड ह्यूमन बीइंग्स, all are living things because they all grow and breathe. Okay? Now we will do the warm-up activity given in your book on page number 114. Look at the picture and mark the living things as L and non-living things as N. How can you say
a certain things is living or non-living. बेटा इस पिक्चर में देखिए लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? फ्रॉग, फ्लावर एंड प्लांट्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स wood and water. Frog, flowers and plants are living things because they all breathe and grow, while water and wood are non-living because they do not grow and breathe. These are the new words of this chapter. First word is mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. Mountain. Mountain means pahad. Second word is bridge. B-R-I-D-G-E. Bridge. Bridge means pull. Third word is breathing. B-R-E-A-T-H-I-N-G. Breathing. Breathing means सांस लेना. To take in oxygen and give out carbon dioxide. Fourth word is stomata. S-T-O-M-A-T-A. Stomata are small pores present on the surface of leaves. पत्तों के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और इन पोर्स को, इन स्टोमेटास को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बेटा मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई थी ना। प्लांट दिखाया था, वाटर दिखाया था, आपको टॉयज दिखाए थे। अब चीजें दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया था, नेचुरल एंड मैन मेड। थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर, वो चीजें जिनको नेचर ने बनाया है, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम सब क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं। मैन मेड थिंग्स, वो चीजें जो मैन ने बनाई हैं। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, लाइक टॉयज जिनसे आप खेलते हो, कार, बस, बिल्डिंग्स, आपका घर, ये क्लासरूम, टेबल, चेयर, चौक, डस्टर, ये सब चीजें क्या है? मैन मेड है। क्या है ये चीजें? मैन मेड। एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। बेटे हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई थी। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वी ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं? क्लोथ, जो कपड़े हम पहनते हैं, क्लोथ दैट वी वियर, वाटर जो हम पीते हैं, सन, मून, स्टार्स, टॉयज जो आप खेलते हो, बस, कार, ट्रेन, ये सब चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है बेटा। हाउ डू वी नो सर्टेन थिंग्स अराउंड अस आर लिविंग थिंग्स? हमें कैसे पता चलता है कि कुछ चीजें जो हमारे आसपास हैं वो लिविंग थिंग्स हैं? बेटा लिविंग थिंग्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। बेटा आप सबने छोटे बेबी को बड़ा होते देखा होगा। क्यों? बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, उनका साइज छोटे से बड़ा होता है। किटन कैट में चेंज हो जाती है, पपी डॉग में चेंज हो जाता है, और आपका साइज भी, आप भी बड़े हो रहे हो ना पिछले साल से, आपका कद बढ़ गया है। तो सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती। आपके घर में जो कार है वो उसी साइज की है जिस साइज की वो आई थी। ठीक है बेटा। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो। सेकेंड, मूवमेंट। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा वो मूव करती हैं, चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप घर से मार्केट जाते हो, आपको चलना पड़ता है, आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है तो आपको चलना पड़ता है। सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। एनिमल्स भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंग्स। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। और फिश कैसे स्विम करती है? विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। इसी तरीके से सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं।
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो अपने पार्ट्स की मूवमेंट को शो करते हैं। हमारा जो सनफ्लावर प्लांट होता है, जैसे जैसे सन जिधर जिधर जाता है, हमारे सनफ्लावर अपने आप को उसी डायरेक्शन में टर्न कर लेता है। तो मूवमेंट सभी लिविंग थिंग्स दिखाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपनी जगह पर ही रहते हैं। अगर कार कहीं पे खड़ी है तो वहीं पे खड़ी है ना आपकी कार, जब तक कि आप उसको नहीं हिलाते वहाँ से, ठीक है ना। आपके टॉयज जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं जब तक आप उसको वहाँ से नहीं उठाते। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मूवमेंट, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। ओके। थर्ड, नीड फॉर फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए खाना चाहिए। नो वन कैन लिव विदाउट फूड। कोई फूड गिव देम एनर्जी टू वर्क। फूड उनको काम करने के लिए एनर्जी देता है। आप सब हर रोज खाना खाते हो ना, तभी आप अपना होमवर्क करते हो, खेलते हो, आपके अंदर खाना खाकर एनर्जी आती है। सभी एनिमल्स को, प्लांट्स को फूड चाहिए जीने के लिए। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको समझाया था ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें प्लांट सनलाइट, एयर, वाटर से अपना खाना बनाते हैं। और एनिमल्स प्लांट पर और दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तो खाना नहीं खाते। आपकी डॉल खाना खाती है? नहीं खाती ना। आपका सुपरमैन टॉय, क्या वो खाना खाता है? नहीं। दे डू नॉट नीड फूड बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ द सेम काइंड। अपने जैसे लिविंग थिंग्स को पैदा करना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम काइंड। अपने जैसी संतान को पैदा करना, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स बेबीज देते हैं लाइक लायन, टाइगर, डॉग, कैट, और कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं लाइक फिश, स्नेक, ठीक है बेटा। और आपको पता है प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सीड को हम ग्रो करते हैं ना, सीड को मिट्टी में डालते हैं और उससे एक नया पौधा उग जाता है। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती। आपकी जो टॉय कार है वो ऐसी रहती है ना, एक से दो तो नहीं बन जाती अपने आप, नहीं बनती ना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। फिफ्थ, फीलिंग। ऑल लिविंग थिंग्स फील। सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपका हाथ अगर गर्म ग्लास के दूध पे लग जाए तो आप क्या करते हो? उसको पकड़े रखते हो, उसको हटाते हो ना अपने हाथ को एकदम। ऐसे ही अगर आपका हाथ किसी चीज़ में कट जाए या आपको कोई कांटा चुभ जाए तो आपको एकदम दर्द फील होता है ना। क्यों फील होता है? क्योंकि वी आर लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। इसी तरीके से एनिमल्स भी फील करते हैं। जब उनको दर्द होता है तो वो भी चिल्लाते हैं। और प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है। एक पौधा होता है बेटा टच मी नॉट, अगर हम उसकी पत्तियों को टच कर दें तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसलिए सभी लिविंग थिंग्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं। दे फील द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। ओके। नेक्स्ट इज नीड टू ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट वेरियस बॉडीज फंक्शन। सभी लिविंग थिंग्स को अपने बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लाइक मूवमेंट, डाइजेशन। और ये सब कैसे होता है? थ्रू ब्रीथिंग, सांस लेकर। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं ना, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं वो सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। जो फिशेस होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। इंसेक्ट्स के अंदर एयर होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। बेटा आपको पता है पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ tiny pores present on the surface of their leaves and that is called stomata. उन स्टोमेटा कहते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे पौधे भी सांस लेते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते।
Next is excretion. The removal of waste material from the body is called excretion. अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना excretion कहलाता है. All living things excrete. सभी living things excrete करती हैं, वो अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती हैं. But non-living things इस प्रोसेस को नहीं करती because they do not perform any body function, so they do not excrete. बेटा अब आपको लिविंग थिंग्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में पता चला. दे ऑल ग्रो, मूव, नीड फूड, रिप्रोड्यूस, हैव फीलिंग्स, नीड टू ब्रीथ एंड दे एक्सक्रीट. नाउ वी विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओपन योर बुक, पेज नंबर 140. Natural and man-made things. There are wonderful things around us. Things like animals, plants, the sun, the moon, the stars, mountains, rivers, air and water are made by nature. They are called natural things. Things like toys, cars, buses, roads, bridges and buildings are made by man. They are called man-made things. Living and non-living things. Everything around us can be grouped as living or non-living things. Plants, animals, birds, insects, and human beings are living things. The sun, the moon, the stars, mountains, rivers, air, water, clothes, ships, cars, buses, roads are non-living things. How do you know certain things around us are living? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? बेटा लिविंग थिंग्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. All living things have some special features such as they grow, move, need food, reproduce, feel and breathe. Growth. You must have seen small babies growing bigger. This is because all living things grow. Likewise, puppies grow into dogs and kittens grow into cats. You have also grown bigger and taller since last year. Like human beings and animals, plants also grow. Non-living things do not grow. A car remains the same size always. Movement. You need to move from your home to reach your school. Similarly, you must have seen birds and animals moving from one place to another in search of food and shelter. Animals move with the help of their legs, birds fly with the help of wings, and fish swim using their fins. Plants remain fixed to the soil, so they cannot move. They show movement in their body parts. The plant called touch-me-not folds its leaves when touched. The sunflower shows movement as it turns to face the sun. Car, buses, train, machines do not move by themselves because they are non-living things. Need for food. All living things need food to grow and live. They cannot live without food. Food gives them energy to grow and work. The food we eat comes from plants and animals. Animals also feed on plants and other animals. Animals and humans cannot make their own food. Green plants make their own food in the presence of sunlight using water and carbon dioxide gas. Non-living things do not need food because they do not grow. Does your doll need food? Does your toy Superman need food? No, they do not. Why? Because they are non-living. Reproduction. Reproduction means to produce young living things of the same kind.
animals like dog, cat, lion, tiger, cow, etc. give birth to their babies. Animals like birds, fishes, snakes, insects, etc. lay eggs. These eggs hatch into baby animals. Plants reproduce new plant from seeds. Plants like pea, gram, wheat, etc. grow from their seeds. Some plants reproduce new plants from their leaves or stem. Non-living things do not reproduce. Can your favorite toy car make baby cars? Can your doll produce baby dolls? No, because toys are non-living things. Feeling. All living things feel the changes in the surroundings. Can you feel the hotness of warm water and the coolness of an ice cube? What happens when you touch a hot or cold object? Do you feel pain when you get hurt? Animals and plants can also feel the changes in their surroundings. You have learned that the leaves of touch me not plant fold when touched. Animals also cry in pain when they get hurt. Need to breathe. All living things need oxygen, that is air, to carry out various body functions like movement and digestion. This is done by breathing in air. The body takes in oxygen present in the air and gives out carbon dioxide. All land animals and humans breathe through lungs. Fish breathe through gills. Insects breathe through air holes. Plants also breathe. They breathe through tiny pores present on the surface of their leaves, and these tiny pores are called stomata. Non-living things do not perform any of the body function and therefore they do not breathe. आपको पता है फ्रॉग जब लैंड पर होता है तो वो लंग से ब्रीथ करता है और जब वो पानी में होता है तो वो स्किन से ब्रीथ करता है. एक्सक्रीशन. द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. All living things give out their waste from the body by the process of excretion. Non-living things do not perform any of the body functions, therefore they do not excrete. लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करती हैं बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं, वो अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी बॉडी फंक्शन नहीं होता. नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करते. स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर थॉरली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Write down new words in your EVS notebook in neat and clean handwriting. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you. Bye.